आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों के इल्जाम में मुर्तिद वसीम रजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद मुसलमानों के कटरियाती नरसिंगानंद गिरी महाराज को भी गिरफ्तार कर लिया। खबरजी आज दोपहर पुलिस ने मुर्तिद वसीम रजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर मुसलमानों की नस्लकुशी और नफरत का इल्जाम आए थे। 19 दिसंबर को हरिद्वार में मुनक्किदा धर्म संसद में मुसलमानों की नस्लकुशी की धमकियां देते हुए की गई काबिले एतराज और इंतहाई इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक दर्ज करवाई गई शिकायत और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुर्तिद वसीम रजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, दसना मंदिर के पुजारी याति नरसिंगानंद और हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी अन्नापूर्णा समेत 10 अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 153A 153A IPC की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने के तहत हरिद्वार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले लेकिन इन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हो। मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक नेशनल मुकदमों में वो नेम है, तो हमें एक तीनों में साथ हो अकेले कर ली क्या आइए तो हो जाए। बाकी चीज हम नहीं आने को नहीं कह रहे। वो समझ त्यागी समझ त्यागी तो समझ रहे हैं, हमारे बड़ों को आप आ जाइए तुम सब मरोगे अपने बच्चों नंबर वकील हो करो कितने पैसे देने पड़े आप उसकी चिंता नहीं, आप बैठो आपके साथ हम चले जाओ स्वामी जी, हम लोग साथ हैं। अपने रूम में ले जाओ। वसीम रिजवी जी को गिरफ्तार किया गया है और इनको तीसरा केस जो इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे 8/22 में गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और भी कुछ लोगों पर सर इस मामले में दर्ज है? देखिए, विवेचना, ये सब विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है। इनको गिरफ्तार करके कहां से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा, जिसके नतीजे में मौसम में तब्दीली हो गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में मताबर आलूद था। बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया और सुबह के वक्त चहलकदमी करने और दीगर कारोबारी मकासद के लिए घरों से निकलने वालों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने जुमे और हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया। शहर के फिरोजगुड़ा में सबसे ज्यादा 0.5 mm बारिश हुई। पुराने शहर के साथ मलकाजगिरी, कापरा, सिकंदराबाद, हयात नगर, एलबी नगर, श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, फलकनुमा और पटनचेरू इलाकों में भी बारिश हुई। तेलंगाना के दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी बारिश की इत्तला मिली है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अबूरी सदर नशीन के तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकने कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने जिम्मेदारी संभाल ली। जाफरी, जो गुज़िश्ता 12 बरसों से मिलसी हैं, उन्हें काउंसिल का अबूरी सदर नशीन मुकर्रर करने के लिए गुज़िश्ता रोज अहकाम जारी किए गए थे और आज उन्होंने इस अहम ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी, मजलिसी अरकान ने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मोहम्मद मौज़म खान, जाफर हुसैन मेराज, मजलिस के रुकने कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, TRS के कायदीन के साथ साथ सेक्रेटरी मुकर्रना डॉक्टर नरसिमलू और काउंसिल का स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद था। पहली मरतबा सैयद अमीनुल हसन जाफरी को प्रोटोकॉल में
काउंसिल लाया गया। तमाम ने नई जिम्मेदारी पर उनको मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 7 माह के दौरान काउंसिल का कोई भी मुकम्मल वक्ती सदरनशीन नहीं रहा। गुज़िश्ता साल जून में सदरनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी की सुबुकदोशी के बाद से यह ओहदा खाली था। बाद अज़ाम भूपाल रेड्डी उबूरी सदरनशीन बनाए गए थे, वो भी 4 जनवरी को सुबुकदोश हो गए। नए मुस्तकिल सदरनशीन के इंतखाब तक सैयद अमीनुल हसन जाफरी बहैसियत उबूरी सदरनशीन कानून साज काउंसिल अपनी खिदमात अंजाम देंगे। पहला ऑटोग्राफ है ना आपका? जी चलो वाइस प्रेसिडेंट ऐसा लीक वज़ीर पंचायत राज जेरवली दयाकर राव ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की जानिब से किसानों के मसाइल पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए बताया कि बीजेपी कायदीन को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए शर्म क्यों महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि तेलंगाना में किसानों को जो सहूलतें फराहम की जा रही हैं वो बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि रियासत के किसान जिन मुश्किलात से दो चार हैं इसके जिम्मेदार रियासत की हुकूमत नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत है, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे की वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की अदम खरीदारी और मरकजी हुकूमत की कौमी जमानती रोजगार स्कीम को रियासत में रूबे अमल ना लाने की वजह से रियासत के किसान और मजदूर तबका मुश्किलात से दो चार है। 1040 ఉండే 700 పెంచాం 1700 28 ₹725 ఉండే దాన్ని 2000 చేశాం 1900 చేశాం 1435 1700 దాన్ని 2000 చేశాం 24 18 1550 దాన్ని 1900 చేశాం. ఇన్ని తీర్ల ధరలు పెంచి ఎరువులకు ప్రతి రైతుకు అవసరం ఎరువు. ఆ ఎరువులను ధరలు పెంచి రైతులకు ఇబ్బంది పెట్టే బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నదంటే చాలా విచిత్రమైన. ఇప్పటికైనా కేంద్రం अब बात कोरोना वायरस की। रियासत में कोरोना के केसेस में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 84,280 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 2,707 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 582 ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटों में रियासत में फिलहाल एक्टिव केसेस का आंकड़ा यानी वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद बढ़कर 20,462 हो गई है।
कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानी खौफ से ताजरीन की जानिब से एहतियाती इक़दाम के तौर पर स्टॉक को कम किया जा रहा है। खास तौर पर टेलीविजन, चप्पल और उस जैसे कई प्रोडक्ट्स फरोख्त करने वाले रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने जमा स्टॉक में काफ़ी हद तक कमी कर दी है। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा और दीगर रियासतों में पाबंदियों के दरमियान ताजरीन इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि आगे चलकर कारोबार कैसा रहेगा। कारोबार से जुड़े अफराद का कहना है कि हालात कब क्या रुख इख्तियार करेंगे, यही सोचकर वो परेशान है और उन्होंने स्टॉक को कम करने का फैसला किया, क्योंकि अगर सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। साबिक में जहां रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स 1 माह का स्टॉक अपने पास जमा रखते थे, अब वो 15 दिन या उससे कम का स्टॉक अपने पास रख रहे हैं। ताजरीन का कहना है कि आलमी वबा की पहली 2 लहरों के दौरान हुए तजुर्बे की बुनियाद पर उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। उनका मानना है कि अगर वो ज्यादा स्टॉक रखते हैं तो उनका पैसा जाम हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर कारोबार कम होता है तो कम से कम उनके हाथों में पैसा रहेगा। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि डीलर्स और रिटेलर्स की जानिब से माल की कम खरीदारी के असरात इसी माह जाहिर हो सकते हैं। हेयर इंडिया के प्रेसिडेंट सतीश NS का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के कारोबार पर क्या असरात पड़ेंगे। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स में यह खौफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। लाइफस्टाइल इंटरनेशनल के CEO दिवा राजन अय्यर का कहना है कि नए ऑर्डर से पहले सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आने वाले 2 हफ्तों में पाबंदियों का जायजा लेने के बाद नए ऑर्डर से मुतालिक फैसला लिया जाएगा। TCNS क्लॉथिंग मैनेजिंग डायरेक्टर अनंत कुमार डागा ने बताया कि कोविड के केसेस में इजाफे की वजह से दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी रियासतों में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इसके अलावा नॉन एसेंशियल स्टोर्स के काम की औकात में कमी की जा रही है। पाबंदियों को देखते हुए नए ऑर्डर्स दिए जाएंगे, इसलिए एक साथ ज्यादा माल नहीं खरीदा जा रहा है। कंपनियों का यह भी कहना है कि डीलर्स की जानिब से अचानक स्टॉक कम कर दिया गया। बताया गया कि मौसम गर्मा की आमद से कबल फ्रिज, AC वगैरह के ऑर्डर्स जनवरी से ही दिए जाते हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। तीसरी लहर के इम्कानी खौफ से पिछले 2 हफ्तों से ही डीलर्स ने अपने स्टॉक में कमी कर दी है। एक और ताजिर का कहना है कि कूलर्स, फैन, AC, फ्रिज वगैरह की कीमतों में जनवरी-फरवरी में इजाफे के खदशे के पेश नजर डीलर्स की जानिब से पहले ही इसका स्टॉक जमा किया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में 69 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। बताया गया कि उस्मानिया हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे डॉक्टर्स भी इस मोजी मर्ज से मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना से मुतासिर पाए जाने वालों में 10 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 20 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर और 35 हाउस सर्जन भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उनमें मामूली अलामत पाई गई, उन तमाम को घरों में अलग थलग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने एकादशी के मौके पर जुमेरात की सुबह आंध्र प्रदेश में तिरुमला मंदिर में पूजा की। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस रमना ने अपनी अहलिया के साथ पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर हुक्काम के साथ साथ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस मिश्रा, उनकी अहलिया, रियासती वुज़रा अनिल कुमार यादव, V श्रीनिवास, रंगनाथ राजू, B सुरेश, रुकने पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी और दूसरों ने भी उनका इस्तकबाल किया। एक और तेलुगु रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले वजीर सेहत हरीश राव के अलावा उनके काबिनी रफीक गंगुला कमलाकर ने भी आज सुबह मंदिर में पूजा की। Sir, 1 second, sir. 1 second, sir. నెక్స్ట్ విఐపీలు చాలా మంది వస్తున్నారు వెళ్ళండి బాబు.
నువ్వు లాస్ట్ టైం 10 నిమిషాలకి ఆఫ్ చేసినావు గుమ్మంటారు. संक्रांति त्योहार के लिए आबाई गांव को जाने वाले गरीब व मुतवस्सित तबके के आवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे साल 2019 के बनिस्बत निस्फ तादाद में खुसूसी ट्रेनें चला रही है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर आवाम का जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। एक तरफ कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में समाजी फासले के कवायद पर कोई अमल आवरी नहीं है। सारे तेलंगाना में शहर हैदराबाद फिर एक मरतबा कोरोना के हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहा है। शहर से अजला को पहुंचने वाले आवाम से गांव में भी कोरोना के केसेस बढ़ जाने के खदशात हैं। सफर के दौरान और त्योहार मनाने के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइंस पर सख्ती से अमलावरी करने माहिरीन ने आवाम को मशवरा दिया है। आबाई अजला को रवाना होने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने 5 था 25 जनवरी 220 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जबकि साल 2019 में साउथ सेंट्रल रेलवे ने 408 ट्रेन चलाई थी। गुज़िश्ता 5 दिन से सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली, काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना 1,80,000 तक 2,10,000 मुसाफिरीन औसतन सफर कर रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। गुंजाइश से ज्यादा आवाम ट्रेनों से सफर कर रहे हैं। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 4,000 से ज्यादा स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। जायद किराया वसूल न करने की वजह से आवाम आरटीसी बसों में सफर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। शहर हैदराबाद के तमाम आरटीसी बस स्टैंड्स भी आवाम से खचाखच भरे हुए हैं। लोग अपने गाँव को जाने के लिए ट्रेन और आरटीसी बसें न मिलने पर खानगी बसों में सफर को तरजीह दे रहे हैं, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए खानगी गाड़ियों के ड्राइवर्स आम दिनों के बनिस्बत दुगना किराया वसूल कर रहे हैं। ऊपर से हनमकुंडा के लिए 215 रुपए का टिकट मुकर्रर है, लेकिन मुसाफिरीन से 400 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। खम्मम और विजयवाड़ा जाने वाले मुसाफिरीन से 1500 तक 2000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिससे आवाम परेशान है, उन पर जायद माली बोझ आयद हो रहा है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्योहार को मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से रियासत के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मकामात को जाने वाले अफराद से जायद किराया वसूल करने वाले प्राइवेट ट्रैवल्स के जिम्मेदारों को महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। आज तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों की तलाशी ली गई। जिले की बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे पर अहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई। పెరుగుతున్న కరోనా కేసును దృష్టిలో పెట్టుకొని బస్ ప్రయాణ కోసము అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బస్సెస్ని శానిటైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరికీ ప్రయాణికులందరికీ మాస్క్ వేసుకొని చెప్పి కంపల్సరీ చేయడం జరుగుతుంది. మన బస్ డ్రైవర్స్ కండక్టర్స్ కూడా కంపల్సరీ మాస్క్ వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మన సిబ్బంది కూడా 100% వ్యాక్సినేషన్ కావడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా ఎటువంటి అపోహ లేకుండా మన బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. సురక్షితంగా సంతోషంగా వాళ్ళ ఊరిని చేరుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి వెళ్తే అనేక ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకొని పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితుంది. టీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి నేను యాజమాన్య తరఫు నుంచి మరి కోరుతున్నాను. పెరుగుతున్న तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनान ने रात देर गए खातून की जानिब से किए गए ट्वीट पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए उसके मसले को हल किया। सजनान तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद नए और बेहतर फैसलों के लिए मशहूर हो गए हैं। वो मुसाफिरीन की तशवीश और उनके मसाइल को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक खातून ने उनको हाल ही में तकरीबन निस्फ शब को एक ट्वीट किया। पी निशा नामी इस खातून ने उनसे ख्वाहिश की कि पेट्रोल पंप्स के करीब बसों को तकरीबन 10 मिनट तक रुकवाया जाए ताकि खातून मुसाफिरीन ज़रूरत से फारिग हो सके। उन्होंने कहा कि दूर दराज मकामात का सफ़र करने वाली खवातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना होता है। सजनान ने इस पोस्ट पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मुताल्लिका हुक्काम को इस मसले पर तवज्जो दिलाई। उस खातून ने उसकी तशवीश पर फौरी रद्दमल जाहिर करने पर मसरत का इजहार किया। నా పేరు పాలే నిషా. మహిళలు అర్ధరాత్రి సమయాలలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మహిళలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల గురించి నేను నిన్న రాత్రి 11:30కు ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి అదేవిధంగా సజ్జన సార్కి ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. పెట్రోల్ బంక్స్లో అయితే లైటింగ్ సిస్టమ్, సెక్యూరిటీ పర్పస్ పెట్రోల్ బంక్ స్టాఫ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మహిళలకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదని నేను ట్వీట్ చేశాను.
సజ్జనర్ సార్ విత్ ఇన్ 5 minutes ట్వీట్కి రెస్పాండ్ అయ్యి అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇరు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అమలైతే ఎంతో బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సజ్జనర్ సార్. మహిళలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో పనులు మీరు చేస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. आंध्र प्रदेश की असर अपोजिशन पार्टी तेलुगुदेशम के लीडर का नामालूम अफराद ने मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वाकया जिले गुंटूर में पेश आया। जिले के गुंडलापाड़ू गांव में पार्टी लीडर 38 साल टी चंद्रया को उस वक्त मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल किया गया जब वो अपनी बाइक पर जा रहा था। बताया जाता है कि हमलावरों के ग्रुप ने उन पर हमला किया। इस वारदात के बाद गांव में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज करके जांच का आगाज किया। इस वाकये की तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर और रियासत के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि रियासत में वाईएसआर कांग्रेस की अनारकी वाली हुक्मरानी चल रही है। गलत हुक्मरानी के खिलाफ आवाज उठाने वाले तेलुगुदेशम के कायदीन का कत्ल किया जा रहा है। इसी दौरान पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी लोकेश और चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं, उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत की और इसे तशवीशनाक रुझान करार दिया। तेलंगाना के जिले महबूबनगर के जचर्ला टाउन में पेश आए सड़क हादसे में आरटीसी बस ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में चिट्टा बोइनपल्ली गांव की जटचरला की कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार आरटीसी बस का तवाजुन खो जाने के नतीजे में बस कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि बस ड्राइवर बस में फंस गया और मौके पर ही हलाक हो गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस तिरुपति से तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे में बस के 7 मुसाफिरीन भी जख्मी हुए। उनको इलाज के लिए महबूबनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। समझा जाता है कि बारिश और शदीद कोहर के नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में बेकाबू कार 2 व्हीलर गाड़ी को टक्कर देने के बाद उलट गई। ये वाकया जुमेरात की सुबह जगतियाल जिले के जगतियाल टाउन में उस वक्त पेश आया जब ममनुआ गुटखे को मुंतकिल करने के लिए उन अशिया के लोड के साथ जा रही कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये तेज रफ्तार कार 2 व्हीलर गाड़ी के साथ साथ बिजली के 2 पोल्स, ट्रांसफार्मर्स और एक चिकन सेंटर से टकराने के बाद उलट गई। पुलिस के मुताबिक मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक जगतियाल टाउन के गांधीनगर के करीब गाड़ियों की तलाशी का काम जारी था कि निजामाबाद जिले से जगतियाल की सिर्फ जाने वाली गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। ताहम कार के ड्राइवर ने उस इशारे को नजरअंदाज कर दिया और कार की रफ्तार में इजाफा किया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। इस इलाके की बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई। 2 इलेक्ट्रिक पोल्स उखड़ गए और बाज चिकन भी हलाक हो गए। इस कार की तलाशी लेने पर पुलिस को इसमें से ममनुआ गुटखे के पैकेट्स बरामद हुए। तेलंगाना में गुटखे के फरोख्त पर पाबंदी है। जराये के मुताबिक कार में सवार अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक 26 साल शख्स मांजरा डैम में गर्क हो गया। यह वाकया जुमेरात की सुबह पेश आया। इस शख्स के शिनाख्त जिले के रियाला मुडुगु गांव से ताल्लुक रखने वाले बी नेहरू के तौर पर की गई। वो MSN फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में काम करता था। नेहरू पानी में उतरा, ताहम तैराकी से वाकिफ न होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके पसमंदगान में बीवी के अलावा एक 8 माह की बेटी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के इलाके माधापुर में उस वक्त लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने सड़क पर 2000 रुपए के नोट पड़े हुए देखे। काकतिया हिल सड़क से गुजरने वाले उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब उन्होंने सड़क पर 2000 रुपए के नोटों के बंडल देखे। गाड़ी सवार गाड़ी से उतर गए और दूसरे लोग भी वहां जमा हो गए और वो नोट लूटने लगे। कुछ ही देर में आवाम का हुजूम वहां जमा हो गया और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि सड़क पर नोटों के बंडल पड़े हुए हैं और देखते ही देखते मजीद लोग वहां जमा हो गए। लेकिन किसी ने भी उस बात पर गौर नहीं किया कि ये नोट असली है या नकली। बाद वहां से नोट लेकर जाने वाले बाज अफराद ने देखा कि नोटों पर चिल्ड्रंस बैंक लिखा हुआ था और ये नकली नोट हैं, तो उन्हें मायूसी हुई। अवाम के हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नोट लूटने के लिए आने वालों को मुंतशिर करने पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। समझा जाता है कि इस तरह के नोट फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं।
सैबराबाद पुलिस ने जुमेरात को गैर मुल्की ग्राहकों को धोखा देने के इल्जाम में 7 रुकनी गैंग को मोहाली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी भी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान मुबैना तौर पर एक जारी कॉल सेंटर चला रहे थे, जहां वो तकनीकी खिदमत फराहम करने के बहाने गैर मुल्की सारिफीन को फंसाते थे। ये मामला उस वक्त सामने आया जब HDFC बैंक के एक मजाज दस्तखत कुनिंदा ने शिकायत की कि उनके बैंक के जरिए तमाम स्वाइपिंग मशीनों पर लेन देन की निगरानी के दौरान उन्होंने देखा कि HDFC बैंक और एक मर्चेंट हेल्थी डेंटल क्लिनिक के दरमियान मुतअद्दिद मशकूक लेन देन हो रहे हैं। 18 दिसंबर से 23 दिसंबर 2021 के दरमियान मुख्तसर वक्त में बैंक से 64,40,000 रुपए HDFC के डेबिट के साथ 85 मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कार्ड के जरिए लेन देन किए जा रहे थे। खातेदार भी उन लेन देन के लिए मुनासिब सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। ఎన్నో ఏళ్ళగా దేశ విదేశాల్లో ఎవరికి చిక్కకుండా ఫ్రాడ్ పాల్పడుతూ తిరుగుతున్న ఈ గ్యాంగ్ ను మా పోలీస్ చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. మరి కొన్నేళ్లుగా వీరి మోసాలపై వస్తున్న కంప్లైంట్స్ పై సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించి అరెస్ట్ చేశాము. మరి వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రధానంగా మనకి HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ మనకి 27 డిసెంబర్ రోజు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ కంప్లైంట్ ఏంటంటే HDFC బ్యాంక్ మర్చెంట్ అయిన హెల్త్ డెంటల్ క్లినిక్ లోని అతి తక్కువ వ్యవధిలో ఒక డెంటల్ సర్జన్ about 64 lakhs వరకు ఇంటర్నేషనల్ కార్డ్స్ వాడి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసి మనీ విత్డ్రా చేసినట్టు వీరు గుర్తించారు. మరి అది ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సస్పిషియస్ గా ఉండడం వల్ల మనకి వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే సరైన సమాధానం రాలేదు. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో సైబరాబాద్ లో ఒక FIR రిజిస్టర్ చేశాము. 551/2021 అండర్ సెక్షన్ 420 66C(b) ITI అండ్ 120B IPC కింద మరి ఈ కేసు मेदक के मनोहराबाद में जुमेरात को एक 35 साल खातून ने अपने 2 बच्चों की मौत के बाद अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त पोतराजू अनीता के तौर पर हुई है। कहा जाता है कि अनीता 1 साल से भी कम अरसे में अपने 2 बच्चों और अपने शोहर की मौत पर अफसरदा थी। पुलिस के मुताबिक अनीता के 2 बच्चे 22 दिसंबर को उसका बनाया हुआ चिकन खाने से बीमार हो गए थे, जबकि उसका बेटा किशोर 27 दिसंबर को फौत हो गया था। उसकी बेटी लक्ष्मी प्रिया 10 जनवरी को नीलूफर हॉस्पिटल में जो जेर इलाज थी चल बसी थी। अनीता अपने शोहर की मौत के बाद खानदान की अकेली रुकन रही, जो गुज़िश्ता साल बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए थे, और उनके बच्चों ने जो हाल ही में मर गए थे। इसके बाद उसने खुदकुशी का फैसला किया। मनोहराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ PVNR एक्सप्रेस वे पर एयरपोर्ट की तरफ रवां एक कार GHMC के एक पार्क किए हुए मिनी ट्रक से टकरा गई। तमाम कार चलाने वाली खातून इस हादसे में जख्मी नहीं हुई, लेकिन इस मसरूफ एक्सप्रेस वे पर इस हादसे की वजह से हेवी ट्रैफिक जैम हो गई। एक्सप्रेस वे पर हादसे की इत्तला पाकर राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार मौके पर पहुंचे और कार को ट्रक से हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।